दोस्तों, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम चारों तरफ करीब 1.25 लाख दर्शकों का शोर और मैदान के बीचों बीच इतिहास बस्ती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल साल 2026 के इस महामुकाबले में जो भी कुछ हुआ उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। गुजरात टाइटंस को उसके ही घर में 5 विकेट से धूल चटाकर आरसीबी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना सालों पहले शायद किसी ने भी ना की हो। आरसीबी अब लगातार दूसरी बार आईपीएल की चैंपियन टीम बन चुकी है। साल 2025 में पंजाब किंग्स को हराकर जो सफर की शुरुआत की थी, आज साल 2026 में गुजरात के गढ़ को फतेह करके आरसीबी की सल्तनत खड़ी हो गई है। मैच की कहानी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। मैच में टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी चुनी। गेंदबाजों ने अपना काम बाखूबी किया। रसिक सलाम की घातक गेंदबाजी, 3 विकेट जिन्होंने लेने का कारनामा किया। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड के शुरुआती झटकों ने गुजरात की कमर तोड़ दी। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 50 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को बचाने की कोशिश की, जिसके चलते 155 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचती है गुजरात की टीम। 156 रन का लक्ष्य टीम आरसीबी के लिए शुरुआत से ही धमाकेदार रहा, जहां रशीद खान और कगिसो रबाडा ने झटके देकर मैच को फंसा भी दिया था। लेकिन जहां संकट होता है वहां संकट मोचन बनकर खड़े होते हैं किंग कोहली। विराट ने सिर्फ 25 गेंदों में इस सीजन का अपना 5वां अर्धशतक ठोक दिया। 18वें ओवर में आरसीबी को ऐतिहासिक जीत भी दिला दी। जैसे ही विनिंग रन बनाया, पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। लेकिन असली ड्रामा और सबसे भावुक कर देने वाला पल मैच खत्म होने के बाद दिखाई दिया, जब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाए और मैदान पर ही खड़े होकर रोने लगे। ट्रॉफी हाथ में लेने से पहले रजत पाटीदार सीधे विराट कोहली के पास गए, उनके पैर छुए और उन्हें इस जीत का भगवान घोषित कर दिया और कहा कि जीत के बाद आंखों में आंसू लिए। डगआउट में फूट फूट कर रोने के बाद जब कप्तान रजत पाटीदार माइक पर आए तो उनकी आवाज कांप रही थी। रजत पाटीदार काफी इमोशनल थे और कहते हैं, मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा हूं और मुझे ऐसा करने में कोई शर्म भी नहीं आ रही है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये करोड़ों फैंस के जज्बात हैं जो सालों से इस टीम के साथ जिए हुए हैं और मरे हैं। जब मुझे इस महान फ्रेंचाइजी की कप्तानी सौंपी गई तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। पिछले साल हम जीते थे और इस साल खिताब को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। आज जब हम चैंपियन बने हैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने से एक बहुत बड़ी भारी बोझ कम हो गया हो। इस जीत के बारे में बात करने से पहले मैं इस इंसान के बारे में बात करना चाहता हूं जो आज आरसीबी को यहां तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है। मैं किंग कोहली भैया की बात कर रहा हूं। मैच खत्म होने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उनके पैर छुए। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं कहता हूं कि क्रिकेट के मैदान पर अगर मेरे लिए कोई भगवान है तो विराट कोहली भैया है। उन्होंने मुझे कप्तानी में कदम कदम पर गाइड किया। जब भी मैं मैदान पर दबाव में होता था तो वो पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते थे और मुझे कहते थे कि तू टेंशन मत ले, अपना गेम खेल, बाकी मैं देख लूंगा। आज के मैच के असली हीरो भी विराट भैया हैं। जब बीच के ओवरों में हमारे विकेट गिर रहे थे, रशीद खान खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, तब क्रीज पर विराट भैया का खड़ा होना हमारे लिए सबसे बड़ी राहत थी। उन्होंने जिस तरीके से 25 गेंदों में अर्धशतक बनाकर एक तरफा कर दिया इस मुकाबले को, वो सिर्फ वही कर सकते हैं। वो जीत की रीढ़ की हड्डी है। ये खिताब, ये ट्रॉफी, ये पूरी जीत विराट भैया के चरणों में समर्पित है। मैं अपनी पूरी टीम, भुवी भाई, हेजलवुड, रशिक जिसने इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की है, वॉशिंगटन सुंदर जिस तरीके से आज के मुकाबले में कर रहे थे बल्लेबाजी, मुझे उम्मीद थी कि शायद एक बड़ा स्कोर भी बनाया जा सकता है, लेकिन उनको भी चलता कर जिस तरीके से हमारी टीम चैंपियन बनी है वो काबिले तारीफ प्रदर्शन है। ये ट्रॉफी फिर से हमारी हुई है। आरसीबी का ये सुनहरा दौर आज फिर से हमारे खतरनाक होने की गवाही दे रहा है। रजत पाटीदार के इस बयान और विराट कोहली के प्रति उनका सम्मान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक युवा कप्तान का अपने सीनियर और दिग्गज खिलाड़ी के पैर छूना ही दिखाता है कि आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक परिवार बन चुका है। विराट कोहली ने भी पाटीदार को गले लगा लिया और उनकी कप्तानी की तारीफ की। लगातार 2 बार आईपीएल खिताब जीतकर आरसीबी ने इतिहास बचाए सफल टीमों में से एक बन चुकी है। और दोस्तों, आप यहाँ पर विराट कोहली के साथ रजत पाटीदार के इस बयान के लिए क्या कहना चाहेंगे? कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।